मैं एक्टिंग नहीं करना चाहती क्योंकि मैं एक्टिंग नहीं कर सकती, मुझे नहीं आती। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि ना मैं एक्टिंग कर पाऊँगी, ना मैं उसे एन्जॉय कर पाऊँगी, ना टेलीविज़न की स्पेस मेरे थॉट प्रोसेस से मैच करेगी। एंड आई वाज़ सो रॉन्ग एंड 19 इयर्स लेटर हियर आई एम टुडे थिंकिंग कि मैंने ये पहले क्यों नहीं शुरू किया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आए हुए हैं सेट पर तेरे बिना जिया जाए और वहां पर मेरे साथ हैं बहुत ही ऐसी कमाल के एक्टर जिन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरह के रोल किए, मॉडल भी रह चुकी हैं। मेरे साथ है रक्षंदा खान। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। हाय, थैंक यू। आप तो हमारे परिवार के निकले, आप भी राठौड़ हो। वैसे भी हम विजुअल मीडियम के परिवार के तो हैं जी तो जी उससे जी, भी हम लोग का बिल्कुल नाता है। बिल्कुल। एक तो होता है रक्षंदा जी की एक करेक्टर ना ऑडियंस को दिखता है कि अब वो ये ऐसा करेगा, लेकिन जो किरदार दिखता है उस किरदार के पीछे की जो कहानी और तैयारी होती है वो आप कैसे प्रिपेयर करते हैं? टेलीविज़न में किसी का बैक स्टोरी बहुत ज़्यादा वैसे दिखाते नहीं हैं, तो जो हम ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं और जितना दिखाना चाहते हैं, उतना ही प्रिपरेशन करते हैं। अनफॉर्चुनेटली टेलीविज़न में उतना प्रिपरेशन जाता नहीं है जैसे फ़िल्म्स में। आपको किरदार की बारीकियाँ देखनी होती हैं, लेकिन अगर आप मल्टीपल कैरेक्टर्स कर रहे हो, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने करने हैं अलग-अलग कैरेक्टर्स, तो उनको अलग दिखाने के लिए फिर एज एन एक्टर आपको उसमें बारीकियाँ डालनी पड़ती हैं। एंड फॉर दैट आई थिंक थैंकफुली हमारे पास डायरेक्टर्स होते हैं जो आपको नरेशन देते हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स। तो कभी कभी आप अगर उनसे जान पहचान हो तो आप उनके साथ बैठ के कह सकते हैं कि मुझे अपने कैरेक्टर को इस तरह से डेवलप करना है, डू यू थिंक दिस इज़ गोइंग टू वर्क फॉर इट। तो बाय गॉड्स ग्रेस, क्योंकि अभी इतने सालों से टेलीविज़न में हैं, पीपल डू गिव यू अ हियरिंग एंड कभी कभी जो आइडियाज़ आप सोचते हैं वो लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो वो एक्सपीरियंस की वजह से हो जाता है। एक्सपीरियंस या जो मिस एक्सपीरियंसेस हो चुके होते हैं उनकी दोनों से बिना पे खाते भी हो जाता है। हैं। ओके ओके। आप इतने सालों से अलग अलग किरदार निभा रहे हैं, करेक्टर निभा रहे हैं और कहते हैं टेलीविज़न में ना करेक्टर इस्टेब्लिश होता है, रजिस्टर होता है और उसके पीछे फिर कहानी चल पड़ती है। आपके सारे ही करेक्टर तकरीबन इस्टेब्लिश हुए, फिर हर बार आप नया सोच के कैसे आते हो? टेलीविज़न में आप देखिए तो सोच बहुत ज़्यादा नई नहीं हो पाती। अनफॉर्चुनेटली आई एम हु आई एम बिकॉज ऑफ टेलीविज़न एंड आई ओ एवरीथिंग टू टेलीविज़न। लेकिन मेरा टेलीविज़न से हमेशा ये एक शिकवा रहेगा कि वो हमें एक्सपेरिमेंट करने का बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं नहीं देते। दे पाते। जितना हो पाता है अगर हम ट्राई करें, वो एक दायरा होता है, उसमें रह के करना पड़ता है क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कुछ चीज़ें एक्टर्स से एंड समहाउ यू हैव टू ऑल्सो फुलफिल दोज। एंड लाइक आई सेड, मौका सिर्फ इसलिए मिलता है क्योंकि आप कभी अपने डायरेक्टर के साथ बैठ के उनकी कोई न्यूआंसेस ऐड करते हैं, कभी अपना कुछ ऐड करते हैं। एक मिली जुली सी सरकार होती है, उसके बेसिस पे हम कोशिश करते हैं कि हम एक ऐसा कैरेक्टर बनाएं जो लोगों को ना सिर्फ पसंद आए बल्कि छू भी जाए। शायद अगर वो पॉजिटिव है तो एक अच्छे तरीके से लोगों को याद रहे, और अगर नेगेटिव है तो अपनी ऐसी दहशत छोड़े कि लोग भूल ना पाए। क्या होता है डेली सोप में जब आप एक करेक्टर निभाते हैं तो ऑडियंस के सामने ना वो करेक्टर का नाम हो जाता है। जब भी आपसे कभी मिलते होंगे आपके फैन तो उसी नाम से, उसी करेक्टर से आपकी पहचान होती है। तो ऐसे मैंने अलग-अलग पहले कितने तरीके। टेलीविज़न में देखा था कि स्पेशली एट द स्टार्ट व्हेन आई वाज़ डूइंग फेमस शोज़ लाइक क्योंकि, जस्सी, तो कुछ किरदार वहाँ पर इतने फेमस थे जो सिर्फ़ अपने किरदार के नाम से जाने जाते थे। और मुझे हमेशा ऐसे लगता था, यार मेरी अपनी पहचान भी तो है, किरदार होने से पहले मैं खुद हूँ। और शायद वो मुझ में इसलिए था क्योंकि मैं पहले से एंकर रह चुकी थी, तो आई वाज़ ऑलवेज़ नोन एज़ माई सेल्फ। और लकीली मुझे कभी ये नहीं फेस करना पड़ा कि लोगों ने मुझे कहा, अरे ये तो तान्या है, अरे ये तो मल्लिका है, अरे ये तो जयलक्ष्मी है। समहाउ पीपल ऑलवेज न्यू दैट तान्या वाज रक्षंदा खान, मल्लिका वाज रक्षंदा खान, जयलक्ष्मी इज रक्षंदा खान। तो मुझे शायद अपना नाम सबसे ज़्यादा पसंद है, वेरी इसलिए आई एम गुड। हैप्पी लोग तो मुझे ये बहुत अपने अच्छी नाम बात से है कि जानते हैं। करेक्टर की आइडेंटिटी के साथ-साथ आपने अपनी ये भी आइडेंटिटी बरकरार रख पाई। जी, आई वाज़ जस्ट लकी कि मैं एंकर थी, इसलिए जो एंकरिंग शोज़ में करती थी दोज़ वर ऑलवेज़ एज़ मी। तो वहाँ पर आई गॉट सेव्ड एंड आई वाज़ नोन एज़ मी। आज किसी भी एक्टर के लिए थोड़े से मौके ज़्यादा बढ़ गए हैं, जी। चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं बिकॉज़ ऑफ डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स और अब तरीके भी बदल गए हैं, ऑनलाइन ऑडिशंस होने लगे हैं। लेकिन आपने जब स्टार्ट किया था, तब मौके भी कम थे, चैनल्स भी कम थे, चैलेंजेस भी ज़्यादा थे। लाइफ़ सिंपल थी, बहुत अच्छी थी। ज़िंदगी अपने आप बहुत खूबसूरती से मोड़ लेती थी। ओके। लेकिन मेरा पूछने का मकसद ये था, उस टाइम पे आपने अपनी जगह कैसे बनाई?
क्या अप्रोच लेवल था? कहीं पर आई थिंक आई वाज डेस्टिन्ड टू बिकम एन एक्ट्रेस, और वही हुआ मेरे साथ। और मेरी ज़िंदगी का बाय फार द बेस्ट नॉन डिसीजन रहा है। वो डिसीजन जो मैंने कभी नहीं लिया टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट थिंग ऑफ माय लाइफ। और मैं बहुत खुश थी एंकर और मॉडल बनकर, और मुझे और कुछ करना नहीं था लाइफ में। मैं बहुत ज़्यादा नॉन एम्बिशियस हूँ, और मुझे हमेशा ऑफर्स आते थे, एंड आई ऑलवेज सेड मैं एक्टिंग नहीं करना चाहती क्योंकि मैं एक्टिंग नहीं कर सकती, मुझे नहीं आती। एंड फिर एक ऐसा वक्त आया ज़िंदगी में वे आई रियली वांटेड टू बी वेरी बिजी, और उसके चलते मैंने ये सोचा आई शुड बिकम एन एक्टर, बिकॉज मैं देखती थी टेलीविजन एक्टर्स बहुत बिजी रहते हैं, उनके पास किसी चीज़ का समय नहीं होता। सो आई टुक अप वन शो जो सिर्फ 3 महीने का था, विच वॉज अ शो कॉल्ड क्या हादसा क्या हकीकत। एंड आई रियली इन्जॉयड द होल प्रोसेस। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि ना मैं एक्टिंग कर पाऊँगी, ना मैं उसे इन्जॉय कर पाऊँगी, ना टेलीविज़न की स्पेस मेरे थॉट प्रोसेस से मैच करेगी। एंड आई वॉज सो रॉन्ग। एंड 19 years later, here I am today, thinking कि मैंने ये पहले क्यों नहीं शुरू किया। पहले करते थे तो और क्या रहता? लेकिन जिस वक्त जो आपकी किस्मत में लिखा है, अगर आप उसका इंतज़ार करते हैं, आपको हर चीज़ सही मुकर्रर वक्त पे मिल जाती है। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच रक्षन खान, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। My pleasure. तो फ्रेंड्स, ये थी रक्षन खान। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। पहली बात बताई उन्होंने कि वो एम्बिशियस बहुत नहीं है। इसको आप इस तरह से समझें कि जब आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, और एक परफॉर्मेंस का प्रेशर रहता है, और उसमें परफॉर्मेंस हमेशा ख़राब ही होती है। तो ये एम्बिशन ज़रूरत से ज़्यादा होना भी गड़बड़ी होता है। फिर जो उन्होंने कहा कि मेरे मन में तो नहीं था लेकिन हुआ तो बहुत अच्छा, और आज वो डिसीजन पे बहुत खुश हैं। हरिवंश राय बच्चन की एक लाइन है ना कि जो मन की हो तो अच्छा है, और जो मन की ना हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या क्या सीखा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप। I will join.